अध्याय 5 श्लोक 27 भागवत गीता। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भायान् चक्षुचेवान्तरे बृहवो प्राणापाणौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अनुवाद। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करते हुए बाहर ही त्याग कर तथा नेत्रों को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु को सम करते हुए। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण काम तथा क्रोध से मुक्त होने की तकनीक बता रहे थे। तो इस ध्यान को करने के लिए श्री कृष्ण ने 3 बातें बताई। अपनी इंद्रिय विषयों के चिंतन को त्याग कर नासिका से आती जाती श्वास के बीच जो सम है उस क्षण अपने ध्यान को अपनी 2 भ्रुकुटियों के बीच एकाग्र करें। मनुष्य की 2 भ्रुकुटियों के बीच 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र है। आज्ञा ज्ञान का स्रोत है। यह विवेक का, संकल्प का उच्चतम स्तर है। यदि मनुष्य आज्ञा में स्थापित हो जाए वह भौतिक संसार की माया से विमुख हो जाता है, क्योंकि वह इस सृष्टि का परम सत्य जान जाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू अपना ध्यान आज्ञा पर केंद्रित कर, किंतु तब जब नासिका से आती जाती श्वास सम स्थिति में हो। अब आप यह सोच रहे होंगे कि नासिका से आती जाती श्वास तक तो ठीक था, किंतु श्वास सम स्थिति में कब होती है? जब श्वास अंदर आती है उसके बाहर जाने से पहले एक अंतराल आता है, तथा जब श्वास बाहर जाती है उसके अंदर आने से पहले भी एक अंतराल आता है। उस अंतराल में मानव चेतना अंदर जा सकती है। उस अंतराल में यदि एकाग्र होकर ध्यान किया जाए तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में मानव चेतना अंदर क्यों जा सकती है? क्योंकि अंदर जाती श्वास जीवन है, बाहर आती श्वास मृत्यु है, तथा बीच में सम है, न जीवन न मृत्यु। इस क्षण बाहरी जगत से मानव के सभी संबंध टूट जाते हैं। मानव जीवन में यह सम की स्थिति 3 समय आ सकती है: जन्म के समय, मृत्यु के समय तथा समाधि के समय। आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर जिसने भी महान शक्तियां पाई हैं वह या तो कामी था या बड़ा क्रोधी, किंतु उन्होंने अपने काम तथा क्रोध को अपना दुर्भाग्य नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी संकल्प शक्ति द्वारा इसे अपने सौभाग्य में बदल दिया।